हरियाणा विधानसभा द्वारा शिक्षा सत्र को ऊंचा उठाने के लिए बनाई गई शिक्षा समिति की अध्यक्ष व एमएलए सीमा त्रिखा व कमेटी के सदस्यों द्वारा गुरुवार को जिला के शिक्षण संस्थान आईटीआई सेक्टर 12 में बन रहे कन्या महाविद्यालय, संस्कृति मॉडल स्कूल गन्नौर व भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर का निरीक्षण किया गया और यहां पर बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई और जहां पर जो भी त्रुटियां पाई गई उनको तुरंत दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा समिति की अध्यक्ष सीमा त्रिखा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उनका ही प्रभाव है कि आज सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों के अभिभावक सरकार की नीतियों व सुविधाओं से प्रभावित होकर ही अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिसमें बच्चों को सभी हाईटेक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया था। यह ऐसा समय था जिसमें बच्चों की शिक्षा व बच्चों के मनोबल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन हमारे अध्यापकों व अभिभावकों ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारे अध्यापकों ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया। ऑनलाइन के जरिए ही उनके यूनिट टेस्ट भी करवाए गए। ऑनलाइन कक्षाओं को सफल बनाने में हमारे बच्चों के अभिभावकों ने अपना 100% योगदान के कारण ही लॉकडाउन के दौरान बच्चों का शिक्षा स्तर व मनोबल गिरने की बजाय और अधिक बढ़ा है। निरीक्षण के दौरान जब टीम संस्कृति मॉडल स्कूल गन्नौर में पहुंची तो वहां पर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को देखते हुए शिक्षा समिति अध्यक्ष सीमा त्रिखा ने वहां के अध्यापकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के तौर पर यह स्कूल अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा व सुविधाओं के प्रभाव के कारण ही पिछले 2 साल में यहाँ पर बच्चों की संख्या 700 से बढ़कर 1400 हो गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल में प्ले ग्राउंड की जरूरत है, जिसे जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सीमा त्रिखा ने शहर के सेक्टर 12 में निर्मित हो रहे कन्या महाविद्यालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक 20 किलोमीटर में एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा की है, जिसके तहत सोनीपत विधानसभा को भी एक कन्या महाविद्यालय की सौगात दी गई थी। जल्द ही इस कन्या महाविद्यालय को पूरा किया जाएगा। इसका शुभारंभ होने से यहाँ के क्षेत्र की लड़कियों को कहीं दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों को बस किराए, छात्रवृत्ति योजना सहित सभी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, क्योंकि एक शिक्षित और एक ही शिक्षित परिवार का निर्माण कर सकती है। खानपुर महिला विश्वविद्यालय द्वारा लिखित में दिए गए सभी कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान शिक्षा समिति के सदस्य एमएलए गन्नौर निर्मल रानी, शमशेर सिंह गोगी, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, एमएलए गोहाना जगबीर मलिक, एमएलए मम्मन खान, पूर्व मंत्री कविता जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष तीरथ राणा, पूर्व चेयरमैन ललित बत्रा, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, आईटीआई डायरेक्टर मुनीराम, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन जी गणेशन, एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन अमृता, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन कुलदीप मेहता, उपायुक्त ललित शिवाज, एसडीएम सोनीपत शशि वसुंधरा, एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र दून, एसडीएम गोहाना आशीष कुमार, नगराधीश डॉक्टर अनमोल, खानपुर महिला विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर नीलम मलिक, वाइस चांसलर राजेंद्र अनायत, जसवीर दोदवाल, तहसीलदार सोनीपत मनोज, जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी के माध्यम से आज सोनीपत आए हैं। हम यहाँ पर एक आईटीआई कॉलेज, फिर उसके बाद में हम जाएंगे एक स्कूल में संस्कृति मॉडल स्कूल देखेंगे, फिर हम जाएंगे यूनिवर्सिटी खानपुर। हमारा मोटा मकसद ये है कि हम लोग, क्योंकि 2 साल बिल्कुल ही लॉकडाउन ही रहा लगभग सारे, अब जैसे आज हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि कल से ही क्लासेस शुरू हुई हैं, तो एक माहौल जो 2 साल से रुका हुआ था, कुछ उसको देखने के लिए, कुछ ये है कि चलो इन 2 साल में अगर हम वो नहीं कर पाए तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव किया। हालांकि लॉकडाउन था तो
हमारी लेबर भी नहीं थी, पर फिर भी कुछ जगहों पर हमारा छोटा मोटा काम चलता रहा। जैसे अभी एक जो पिछली योजना थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत को एक कॉलेज दिया था। अब हम यहाँ से पहले कॉलेज जाएंगे कि उसकी बिल्डिंग कितनी बन चुकी है और कितनी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको दोबारा से इसकी बिल्डिंग की शुरुआत करते हुए इसका उद्घाटन कर रहा है। सरकार पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर के चौकन्नी है और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, वो लोग लगातार डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की मीटिंग्स भी ले रहे हैं और इसके लिए फर्दर क्या तैयारियां होनी चाहिए उसका भी हमने देखा कि अभी हमारा जो सेकेंड वेव ख़त्म हुई, अभी हाल ही में महीना नहीं हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में कई जगह पर एक ही दिन में बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को भी जनता को समर्पित किया। तो एक जो व्यवस्था ये भी खड़ी करी कि हर 50 बेड के हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन प्लांट होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनमें भी मैक्सिमम जगह पर ऑक्सीजन प्लांट अपने जनरेट करके दिए। तो इन चीज़ों को लेकर के हैं, लेकिन फिर भी जहां वैक्सीनेशन के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, यानी कि हमें पूरा अलर्ट रहना चाहिए कि हमारी दोनों वैक्सीन जो है लगी हों। साथ साथ हमें कोरोना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना, थमा नहीं है। कोरोना का थर्ड वेरिएंट जो नया वेरिएंट है उसके लिए हम लोग बड़े चिंतित हैं, सारा देश चिंतित है, कहने की बात नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने हाल ही में सुना कि कुछ बच्चे भी बीमार हुए। देखिए, हमें चाहे हमने दोनों वैक्सीन लगा भी ली हो, उसके बावजूद भी कोरोना प्रोटोकॉल हमें नहीं छोड़ना। मैं बार बार दिखाती हूँ कि मेरे हाथ में मेरा मास्क है, आपसे बात करने के लिए मैंने उतारा है। मास्क के बिना रहने की ज़रूरत नहीं है और जितना हो सके खुद का बचाव खुद करने की आवश्यकता है। इस लाभ की उम्मीद नहीं है। अभी हमने कोरोना को ही देखते हुए, जैसे हमने बोर्ड के एग्ज़ाम का अभी हमने एक कल परसों से शुरू होने जा रहे हैं, या हो सकता है आज से, हाँ आज फर्स्ट डे। हमारे घर में भी बच्चे हैं 12th के, तो आज से किसी का आज पेपर है, किसी का कल पेपर है। तो ये बच्चों की सुविधा को ही देखते हुए किया है कि अगर भगवान ना करे कि अगर थर्ड वेव आती है और वो बहुत भयानक ना बन जाए, तो ये वाले मार्क्स से बच्चा अगली क्लास में तो चला जाए। नहीं, हम ओवरऑल देख रहे हैं, हम कोरोना के साथ भी देख रहे हैं और बिना कोरोना के भी तो काम होना चाहिए। मैं इतने लंबे समय के एपिसोड से जो मैं समझ पाई वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने जो लोग बैठे हुए थे वो किसान के नाम को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर किसान सड़क पर आ जाए ना, भगवान ना करे कि कोई ऐसा दिन हो कि किसान सड़क पर उतरे। अगर किसान सड़क पर उतर गया तो देश में भुखमरी के आसार बन जाएंगे। किसान अपनी जगह पर अपने पूरे काम कर रहा है और अब जो नई मांग इन्होंने उठाई है, सरकार बड़ी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी। तो ये थोड़ा सा ये भी बड़ा दिल रखें तो वो लोग आपस में बैठ कर किसान के नाम पर बैठे, जो बैठे हैं वो ठीक है बैठे। मैंने अभी आपसे यही तो बात बोली कि इतना बड़ा दिल जब दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जबकि किसान के हित के कानून थे, लेकिन चंद लोगों की वजह से जब इतना बड़ा दिल दिखाया तो अभी जो है एक बार फिर इनकी मीटिंग होगी, उसमें ये हल निकाल देंगे। ये अपनी पेशकश तो दें। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।